ठीक है। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम मैथ की सीरीज चालू कर रहे हैं। इस सीरीज का पहला मेरा लेक्चर है। बहुत लोगों को लगता है कि मैथ बहुत कठिन है, लेकिन मैथ वास्तव में कठिन नहीं है। यह मैथ को मैथ के हिसाब से पढ़ा जाए। मैथ चाह रही है आपका रेगुलर प्रैक्टिस। यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मैथ आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाए। लोग मैथ से तो भाग जाते हैं, लेकिन मैथ कभी पीछा नहीं छोड़ती है। आप चाहे सीटेट के एग्जाम ले लें, टेट जाए, एसएससी सीजीएल है, आईएएस पीसीएस में है, मैथ आपको हर जगह आती है। यूपी कांस्टेबल ले लीजिए, अभी जो वैकेंसी निकले हैं हर हालत में उसमें भी मैथ आना ही आना। तो आप मैथ से कभी पीछा नहीं छोड़ सकते। या तो आप सरकारी नौकरी ना लेना चाहें तो मान सकता हूं मैथ आप ना पढ़े। तो मैथ जिनको आती है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आती है वो यही ना सोच करके बैठे कि मुझे मैथ नहीं आती, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मैथ की तैयारी करें, मैथ पढ़ें। समय बहुत बड़ी चीज होती है। जब जागो तब सवेरा, जब जागिए तब सवेरा। आपकी जब भी आपकी जरूरत पड़े, जब आपका मन का, आप मैथ पढ़िए, आपको मैथ आएगी ऐसा नहीं, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करिए। मैथ मैथ का आप कॉन्सेप्ट समझिए। विदाउट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे इसको। तो एक रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, कुछ पंक्तियां हैं उनकी, मैं उन पंक्तियों को आपको बता रहा हूं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो आपको कोशिश करते रहना है। मैं आपको मैथ वहां से पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से। यानी आप पूरा अगर इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो वहां पे आपका बिल्कुल लगेगा कि ये तो सर कक्षा 4 का पढ़ा रहे हैं। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा और आपको पीक तक ले जाऊंगा। आपको जहां वहां छोड़ूंगा जहां एसएससी जीएल जैसे कंपटीशन एग्जाम आते हैं। आप, मेरा जो मेन उद्देश्य है इसीलिए है कि यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है, जो कंपटीशन एग्जाम में जो मैथ पूछी जाती है, वही सारा हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद होगी आप सभी लोग बहुत प्यार देंगे, आप सभी लोग इसको सीरियसली लेंगे, आप सभी पढ़ेंगे। तो मैं आज का मेरा टॉपिक है घातांक और वर्गमूल। सॉरी, आज का मेरा टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल। हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं और कैसे घनमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल और घनमूल, आज का हमारा टॉपिक है। तो इसका पहले हम बेसिक जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो छोटी क्लासों में उतना अच्छे से नहीं पढ़ते जितनी जरूरत होती है। फिर उनको हाई लेवल की अगर मैथ दे दो आप कंपटीशन, तो उसमें उनको दिक्कत हो जाती है। तो मैं इसका पहला बेसिक आपको समझाऊंगा। इसका बेसिक होता है, अगर देखिए पहला लिखा है, पहले मैं वर्गमूल के बारे में बात करूंगा। वर्गमूल क्या है? देखिए कोई संख्या होती है, मान लीजिए लिखा है 64। अब 64 का अगर आप वर्गमूल निकालने ले कहें तो आपको इसके लिए अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए। देखिए जैसे 64 है, इसको अभाज्य गुणनखंड इसको हम करते हैं। देखिए कैसा है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छाक 12, फिर है 2 अठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। यानी 2 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे जितने आ जाए। 6 है तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 बार में 4 आ रहा है तो हम 2 लिखे, और 3 बार में 6 आ रहा है तो हमने ऐसा किया। ऐसे 2 एकम 2 1 इसमें बच्चा 2 छाक 12। ठीक, तो अब इसमें हम देखते हैं वर्गमूल जब निकालना होता है तो हम उसमें देखते हैं कैसे संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। इसमें 64 है, इसमें कितने जोड़े बनने हैं? जोड़े का मतलब 2, जोड़े का मतलब 2। इसमें 2 संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि 64 का वर्गमूल, यानी 64 का वर्गमूल, तो हम सभी जोड़ों में से एक एक संख्या ले लेंगे। यानी इसमें का 2 पहले जोड़े का, और दूसरे जोड़े का भी 2, और तीसरे जोड़े का भी 2। इसमें से एक मैंने 2 लिखा, एक इसमें से 2 लिखा, एक इसमें से 2 लिखा। तो कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8। आपका 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा। कैसे आ गया? 64 का वर्गमूल 8 आया। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को
अगर दे दिया जाए आप लोगों को 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। 16 दो अट्ठे 16, दो चौके 8, दो दूनी 4, दो एक्कम 2 यानी एक यहाँ। अब इसमें कितना जोड़ा बना, दो दो की जोड़ा बन गया। तो इसका 16 का वर्गमूल आ जाएगा आपका, इसमें से एक दो लेंगे और एक दो लेंगे इसमें का, दो दूनी 4। इस तरह से 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। 16 का वर्गमूल 4 निकल करके आया। और कभी कभी आपको वर्गमूल ना लिख करके इसका कुछ इस तरह से इसका निशान होता है वर्गमूल का ये, ठीक है, यानी इसके ऊपर जैसे 64 का वर्गमूल 8, अभी 8 मैंने निकाला था, कैसे निकाला वो आप समझ गए होंगे। अब देखिए 9 था, 9 का वर्गमूल 3, ठीक है, ऐसे ही 25 का वर्गमूल 5। तो इस तरीके से संख्याएं होती हैं। अगर हम एक तरफ से लिख दें, चलो ऐसे लिख देते हैं, 1 का वर्गमूल 1, ठीक है, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, ये होता है वर्गमूल। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि कैसे उसका, फिर अगर नहीं कर पाएंगे मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, देखिएगा। जैसे लिखा हुआ निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करिए, निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करो। अब पहली संख्या आपका दिया हुआ है 81 है, दूसरी दिया हुआ संख्या आपका 225 है, तीसरी संख्या आपकी है 625 है। इस तरीके की आपको संख्या दी हुई है। अब हम 81 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए 3 दूनी और इसमें 2 बचा, 2 1 3 7 21, फिर 3 9 27, तो 9 यहां लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, आप संख्या ढूंढेंगे, तो 3 3 त्रिका 9, फिर 3 हो गया, 3 एकम 3, कितना हो गया। अब 81 का वर्गमूल अगर कहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 81 का वर्गमूल कितना हो गया आपका, एक जोड़ा बना लिया, 3 गुणे 3 बराबर 9, यही आपका आंसर हो गया। अब ऐसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे 225, कितना लेंगे 225, तो 225 को हम क्या करेंगे, 225 को भी ऐसे हम करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे संख्या किस से कट जाएगी, तो 3 के पहाड़े में आ जाएगी, 3 सते 21, 3 पछे 15, फिर है 3 दूनी 6, 3 के पहाड़ा में नहीं आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पछे 15, और फिर 5 पछे 25, और फिर 5 अक्का 5। जब एक आ जाएगा तब आपको छोड़ देना है। तो इसका अगर हम बात करें 225 का वर्गमूल का निशान लगा दिया, और यहां पे कितना लिख दिया बेटा, यहां पे मैंने लिख दिया आपका 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 5, हो गया इतना। कोई दिक्कत, मुझे लग रहा है ना कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए पढ़िए, मस्त रहिए, बिल्कुल मस्ती से पढ़िए, और अगर मस्त नहीं रहेंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। टेंशन लेके कभी नहीं पढ़ाई करना है। तो 3 त्रिका, यहां से एक 3 लेना था मुझको और एक 5 यहां लेना था, तो तीनों बचे 15, ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत। अब ऐसे है आपका 625, तो हम 625 अगर है तो 625 का भी ऐसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो बात करें, 625 बहुत सारी संख्याओं से कर सकता है, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, और 25 से भी डायरेक्ट काटते तो कट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप लोग नियम पढ़े होंगे, सबसे छोटी संख्या चूज करते हैं, तो इसमें भी उसी तरीके से 3 है सबसे छोटी संख्या, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना है, अब 2 संख्या लेंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, ये 3 दूनी 6, ये सीधा 5 से ही कटेगा, 625 था,
5 से इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 दूनी 10, 5 पचे 25, कोई दिक्कत? अब देखिए 5 पचे 5 एकम 5, एक आ गया, इसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 625 को हम इस तरह से लिख देंगे और कितना आ जाएगा, 5 गुणे 5 बराबर आपका आ गया 25, यानी 625 का कितना आ गया 25। अब हम आप लोगों के लिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, थोड़ा इससे हाई लेवल पर चलते हैं। जो कंपटीशन के तो बेसिक था, कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन, तो इतना मुझे उम्मीद होगा आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अगर कुछ अभी तक आपने इस तरीके की संख्या का निकाला वर्गमूल, अगर पहला क्वेश्चन ये है आपका, अगर इसी तरह से एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि निम्न संख्याओं के वर्गमूल निकालिए, निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, और संख्या कैसे रहेगी, संख्या बटे में रहेगी। कैसे रहेगी, बटे में। मान लीजिए 81 बटे आपको कर दिया गया 100, कितना कर दिया गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन बनना 81 बटे 100, यानी पहला आपका है 81 बटे 100 है, दूसरी संख्या है आपकी 64 बटे 16 है, और तीसरी संख्या आपको मैं ले लेता हूं 225 बटे 144। इनका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देख रहे होगा अभी आप सभी ने बटे में जो संख्या नहीं थी उसका वर्गमूल निकाला, और अब हम किसका वर्गमूल निकालेंगे, जो बटे में संख्या है। देखो कैसे निकाल, बहुत इजी है, नो एनी प्रॉब्लम्स। देखिए 81 बटे 100 है, तो इसका हम सबसे पहले ये ऊपर वाला हर अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 81 का हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसके हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर 100 का भी। तो देखिए अभी हमने 81 का किया था, तो 81 का आया था कितना, 9 आया था, और 100 का आएगा वर्गमूल 10। तो यहाँ पे हम 81 बटे 100 का कर रहे हैं, तो यहाँ सबके ऊपर रूल लगा देंगे, यही 9 बटे 10 आपका आंसर हो जाएगा। अरे आया तो कैसे आया 9 बटा 10, मैं आपको बता देता हूं इधर करके। देखिए ये था ना 81 का करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। देखो कुछ नहीं करते, भाग ही करते हैं ना बेसिकली। देखिए 3 दूनी 6, 8 से 6 गया 2, 1 बचा, 3 सते 21, वही तो आया है। जहां जब मैं बच्चों को इस तरह से बता देता हूं तो अरे वो बहुत खुश हो जाता है, अरे यार तो बिल्कुल कुछ नहीं है मेरे लिए, और जब ऐसे बताते हैं तो उनको कंफ्यूजन हो जाती है। तो कुछ नहीं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, कंफ्यूज ना हो, ऐसे ही आता है। अब 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9 और 3 1 3। अब इसका कितना हो गया, इसका वर्गमूल आ गया 81 का आ गया आपका 9, और अब ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, 100 का निकाल लेंगे। 2 पंचे 10, 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25 और 5 एक 5, ये दिख रहा है, ठीक है। अब कितना है, 100 का वर्गमूल भी कितना आ जाएगा, 2, एक इसमें से ले लेंगे, तो 2 गुणे 5 बराबर 10। जैसे यहाँ पे 3 यानी 3 गुणे 3 आया था, बराबर 9 आ गया था, ऐसे यहाँ पे 100 का भी 10 आ गया। अभी हमको मालूम था, हमने इसलिए लिखा था, आपको मैंने इसलिए बता दिया कि आपको कंफ्यूज ना हो कैसे आया 9 बटा 10। आप लोग का डायरेक्ट कर सकते हो तो उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट आंसर ही करेंगे, अभी तो बहुत बड़े बड़े सवाल आएंगे जो SSC में और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम हो जिससे पूछा जाता है। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके पास टाइम कितना रहता है, लगभग में 1 मिनट से भी कम रहता है, वहां पे टाइम का बाउंडेशन रहता है, तो फिर आप तो इसी में पूरा लगा देंगे 5 मिनट। ऐसा नहीं करना है, आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल चीजें तुरंत आ जाएंगी, जैसे मैंने लिख दिया था 81 बटा 100 का 9 बटा 10। ओके, तो हमको घबराना नहीं है, हमको संघर्षों से लड़ना है, और जब संघर्ष से हम लड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ पाता। जो व्यक्ति थोड़े में संतुष्ट हो जाता है, चलो भाई छोटी मोटी नौकरी मिल गई अब हमको नहीं पढ़ना, तो उसका ग्रोथ रुक जाता है। कभी आपको हमेशा आप लोग के अंदर कुछ पढ़ने की लालसा होनी चाहिए, हमेशा
कुछ अगर आप मान लीजिए सिपाही कांस्टेबल बन गए तो आपके अंदर ये होनी चाहिए कि हम चलिए, आपको तैयारी छोड़ना नहीं चाहिए, आप उससे बड़ी तैयारी करें, आईएएस पीसीएस की तैयारी करें, हो सकता है आपका नाम उसमें। अगर आपने सिपाही पा गया और सोच गए चलिए छोड़िए यार मेरी जिंदगी कट जाएगी, तो आप फिर आप ग्रोथ नहीं करेंगे उतना। तो ठीक है, आते हैं फिर। अब आप लोग 64/16 का भी कर लेंगे ऐसा ही। 64/16 का हो जाएगा 8/4, और इसको चाहेंगे तो काट सकते हैं, 4 एकम 4 दूनी 8 यानी बराबर 2 आ जाएगा। और ऐसे ही हम इसका कर लेंगे 225/144 यानी इसका आ जाएगा 15 और 12। ठीक, इसको चाहे तो काट सकते हैं, 3×5 = 15, 3×4 = 12 यानी 5/4। ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से होता है। चलिए ठीक है, अब अभी हम नेक्स्ट टाइप का देखेंगे। अभी तो हमने सीखा, पहले तो सीखा हमने बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा कि संख्या लिखी उसका वर्गमूल कैसे निकालें, फिर हमने बटे वाली संख्या वाले सीखा, और अब हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं। दशमलव संख्याएं जैसे अभी लिखा होता है 0.025, इस तरह से लिखा है, या 0.5 लिखा हुआ, ऐसे 0.25 लिखा है, ठीक है, का घनमूल ज्ञात करना। तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे, इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है, 25 हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा 25 का, और यहां 10 कर देंगे, तो 25 का कितना हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, यानी 0.5, यानी 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, ऐसे बहुत सारी संख्या होती है जिसका हम पॉइंट करेंगे, देखिएगा कैसे। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलो मैं लिख देता हूं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, संख्याओं के निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी आपको संख्या कैसे मिलेंगी, आपको मिलेंगी दशमलव वाली संख्या। कैसे मिलेंगी, दशमलव वाली संख्याओं का आपका वर्गमूल निकालना होगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है 0.81, ठीक है। अच्छा, दूसरा मान लीजिए है 0.0081, ठीक। ऐसे तीसरी संख्या मान लीजिए लिखा ही हुआ है ऐसे लिखी हुआ 25, और ये कितना है आपका 0.025। हम इस संख्याओं का कैसे निकालेंगे वर्गमूल, तो देखिए अगर इस तरीके की संख्या दी हो तो ऊपर का मैं मिटा देता हूं। पहले का हल क्या था, 0.81 है, हम ऐसे लिखेंगे, और हम जानते हैं कि 81 का वर्गमूल कितना होगा 0.9 हो जाएगा इसका। लेकिन यहां पे जरा संभल करके करना होगा, डायरेक्ट तो आप लिख देंगे, लेकिन अभी देखना, अगर हम इसको यहां पे हम इसको ऐसा कर लेते हैं 0.0025, 0.0121। देखिएगा, अगर हमको ऐसा निकालना है तो हम क्या करेंगे, 0.0121 का हमको निकालना है वर्गमूल इसका, तो क्या करेंगे 0.0121 अपान दशमलव हटाएंगे, नीचे कितने जीरो बढ़ा देंगे 4 जीरो, क्योंकि दशमलव जगह पे एक अंक जितने होंगे उतने जीरो लिखेंगे। इसका कितना हो जाएगा 121 का 11, और इसका हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100 वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल हमेशा 2 का जोड़ा बनता है इसलिए 100 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो यानी ऊपर क्या कर देंगे
दो बढ़ाएंगे यानी यहाँ हो जाएगा 0.11, दो जीरो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.11 आंसर। ऐसे है अगर दे दिया जाए आपको 0.0081, इसको भी ऐसा करेंगे तो उसको क्या कर लेंगे, 0. यहां भी पॉइंट हटा देंगे हम, 0.0081 अपॉन, इस पॉइंट हटाएंगे, एक लिखेंगे, आगे 4 जीरो कर देंगे, कितना हो जाएगा इसका 9 बटे, इसका भी हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका 0.09, यानी 2 अंक पे हम इन 2 जीरो को काट देंगे और वहां पे ऊपर हम 2 ही अंक पे 10 लगा देंगे, तो 0.09 आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन है, तीसरा है आपका 0.0025, इसको भी ऐसे कर लेंगे 0.025, क्या हो गया 0.025। अब जैसे हमने यहां पे किया था सेम चीज आपको यहां करना है, कोई बदलाव नहीं। देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे नीचे एक लिखेंगे और फिर अंक कितने हैं 1 2 3 4 लिख दिया। इसका 25 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे रूट लगाएंगे, यहाँ भी अब 25 का कितना हो जाएगा 5, इसका 100। ठीक है, तो इसका जब हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 0.005, 0.05, इसका आंसर हो गया। आंसर नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत, बहुत ही आसान मैथ है। आप लोग मैथ से भागिए नहीं, आप उसके संघर्ष करिए, आप सीखेंगे तो आएगी मैथ, ऐसा नहीं है, कोई चीज कठिन नहीं होती, हर एक चीज आसान होती है, बस आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अभी तो मेरे इसी तरह से मैंने क्वेश्चन करवाए, धीरे धीरे मेरा लेवल इसी का मैं लेवल बढ़ाते रहूंगा और आपको लगेगा हाँ आप सर ऐसा हमारे लेवल का पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे वीक होते, मैं चाहता था शुरुआत से ही मैं थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का चालू करता, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल का चालू करने का मेरा ये मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये है कि सारे जो पहली बार मैथ अगर वर्गमूल घनमूल पढ़े उनको भी आ जाएगा। इस तरीके से मैंने बहुत ही 0 पॉइंट से चालू किया, और जो जिन बच्चों को आता होगा अरे छोड़ो हटावे क्या है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, मैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। अभी देखना मैं धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे एसएससी सीजीएल वगैरह में, ठीक है, और इस तरह से तो क्वेश्चन आते ही हैं इस तरह से। अब हम देखते हैं, जैसे भी इस तरीके की संख्या है, अभी मान लीजिए आ जाए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं 0.0121 प्लस 0.0121 का मान होगा, का मान क्या होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपको लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत कठिन है, लेकिन कुछ भी कठिन नहीं है। देखिएगा कैसे, इसका 0.012 का कितना हमने निकाला है 0.11, ठीक है, 0.11 हो गया, प्लस यहां भी 0.11 हो गया। अब हम 0.11 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 0.22 आंसर हो जाएगा। एक लाइन का आंसर है, कंपटीशन में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर ऐसे ही क्वेश्चन दिया, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया 0.0081 प्लस 0.0081, तो इसका आंसर आप सभी बता देंगे, कितना आंसर आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 0. कितना आएगा 0.09 और प्लस 0.09, इसका आंसर आ जाएगा कितना आ गया, इसको जोड़ लो 9 9 18 हो जाएगा, यानी ऐसे, और दशमलव कितना पहले 0.18 आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। कोई दिक्कत, देखो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, इसका ये हल है, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन है और इसका हल, ये भी एक क्वेश्चन है और इसका है हल, यहां से चालू है। देखिए इतना आया था, इतने हमें मालूम है कि इसका 0.11 आ गया। अगर नहीं मालूम होता तो हम क्या करते, इसको ऐसे ही हम निकालते जिस तरह से इसको निकल, ठीक है, फिर इसके बाद में हम वैल्यू को ऐड करते, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ाएं। अब यहां से आपको लग रहा होगा हाँ अब सर जिन बच्चों को बेसिक आता रहा होगा उन बच्चों को अब लग रहा है अब सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये
ये सब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कंपटीशन। ये नहीं कि सिर्फ इतना ही दे दिया 64 का वर्गमूल, ये तो कक्षा 4 का बच्चा कर देगा, बहुत आराम से कर देगा। लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ तक 12th में ही पहुंच जाता है, लेकिन अगर ये कहने के लिए कह दो तो उनको नहीं आता, वास्तव में नहीं आता है उनको, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे तो बहुत स्टैंडर्ड होते हैं, बहुत तेज होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो जिनको नहीं आता है वो मेरा वीडियो को शुरुआत से देखें, और जिनको आता है वो ये वीडियो को जहां से उनकी जरूरत लगे कि हाँ हमारी जरूरत यहां से है, वो वहां से देखें। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, √256 डिवाइड √x बराबर 1/।